जिसको विद्या मिल जाती है, जिसको ज्ञान हो जाता है, वो विनम्र हो जाता है, मौन हो जाता है, और मौन होकर मुस्कुराते हुए मीठा मीठा अंदर ही अंदर गुड़ खाता है। और अध जल गगरी छलकत जाए। किसी मटकी में आधा पानी भरा हो और फिर तुम चलो तो बड़ी हिलोरे मारती है, और किसी मटकी में फुल पानी भरा हो वो कम हिलोर मारती है। यही जिंदगी का सार है। जो कम विद्वान होगा वो ज्यादा मुंह चलाकर अपनी महिमा मंडन करेगा, अपनी महिमा गाएगा, लेकिन जो वास्तविक विद्वान होगा वो मौन हो जाएगा। यही विद्वान और विद्यावान में अंतर है। एहा विद्यावान काम काज करने को एहा विद्यावान गुणी अति चातुर। काम काज करने को श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जो समझे ना सत्य को वह विद्वान, जो सत्य को समझ करके दूसरों को समझाए वो है, कौन है? अरे बोलो, वह है विद्यावान। एक और, बदला लेने में कोई मजा नहीं। किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया ना, बदला मत लिया। हमारी बात नोट कर लो। किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, बदला लेने के लिए परेशान मत रहो, निराश मत हो, रातों भर सो, जाग रहे, टेंशन में हो, चिंता में हो। उसने ऐसा कर दिया, हम उसको दिखा देंगे, हम उसको बता देंगे, हम उसको लाइन में लगा देंगे। मेरे पागलों, बदला लेने में कोई मजा नहीं है। मजा तो तब है जब तुम उसको बदल डालो। है? बदला लेने में मजा नहीं है, उसको बदल डालो तब मजा है। एक आदमी हमारे साथ रहता था, वो कहता था हम मानते नहीं भगवान होते कि नहीं होते। हमने ये नहीं कहा कि नहीं मानते तो तुम हमारे पास से भाग जाओ, ये हमारे पास मत आओ। हमने ये नहीं कहा उसको, भैया हमने उसको कहा तुम्हारी समझ है, भगवान नहीं होते, ये तुम्हारी सोच है। लेकिन जब उनके ऊपर आफत पड़ी और जब भगवान ने सहायता की तो अपने आप वो बदल गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने। कोरोना काल में अच्छे अच्छों को बजरंगबली याद आ गए, और बागेश्वर धाम के दरबार में जो नहीं मानते थे उन्हें भी पता लग गया कि भगवान होते हैं। इसलिए मेरे पागलों, हमारी प्रार्थना, किसी से बदला लेने के लिए टेंशन में मत रहो। आपको कोई घर में गाली दे देता है, जवाब देने को आतुर हो जाते, मारने को आतुर हो जाते, उसका बदला चुकाने को आतुर हो जाते, और आधे से ज्यादा समय बर्बाद तुम इसी में कर डालते कि दूसरे से बदला कैसे चुकाएं, अपने मित्र को कैसे नीचा दिखाएं, अपने परिवार को कैसे नीचा दिखाएं, अपने दुश्मन को कैसे नीचा दिखाएं। हम आधी से ज्यादा जिंदगी अपनी ऊर्जा इसी में लगा देते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने। और मेरे पागलों, तुम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए जितनी ऊर्जा लगा रहे, जितना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और जितने परेशान और विचलित हो रहे हो, जितनी जगह भटक रहे हो और जितनी ताकत लगा रहे हो, उससे आधी भी ताकत अगर खुद की सफलता के लिए लगा दोगे, सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। हमारे गुरुदेव कहते थे दूसरों को हराने के लिए जीना नहीं चाहिए, खुद को जीतने के लिए जीना चाहिए। स्वयं जीत जाओगे, सामने वाला अपने आप हार जाएगा। और दूसरों को हराने के लिए अगर ताकत लगाओगे तो एक दिन तुम हार जाओगे। दूसरों को हराने के लिए प्रयत्न नहीं करने चाहिए, खुद को जीतने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और अलवर के पागलों, एक बात और हम अपने मत की कहते हैं जो तुम्हें काम आएगी बहुत जिंदगी भर। आगे दशहरा आने वाला, दशहरा में लोग आएंगे आपके पास, कहेंगे अच्छाई को बुराई को मारो, अच्छाई को जगाओ। अंदर के रावण रूपी बुराई को मारो, अच्छाई को जगाओ, ऐसा कहेंगे। लेकिन हमारा सिद्धांत उल्टा, हम बुराई को मारे ही क्यों,
लोग हमसे कहते हैं दशहरा है, अंदर के रावण को मारो। हम कहते हैं अंदर के रावण को मत मारो, अंदर के राम को जगाओ, रावण अपने आप मर जाएगा। है? आप अंदर के राम को जगाओ, रावण मर जाएगा। रावण अपने आप, देखो भाई अंधेरा है, बहुत ज्यादा अंधेरा है, तो अब तुम मार्च लेकर के झंडा लेके अंधेरा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इसे जोर के नारे लगाने से अंधेरा नहीं भागेगा। माचिस लाओ, दिया जलाओ, अपने आप अंधेरा भाग जाएगा, कोई भी नारेबाजी करने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार भारत के लोगों, हमने नियम बनाया है कि हमें किसी भी मजहब के व्यक्ति को नीचा नहीं दिखाना है, अपने सनातन को ऊंचा उठाना है। हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना, अपने सनातन को ऊंचा उठाना है। और हम अगर अपने सनातन को ऊंचा उठा देंगे तो अलवर के पागलों, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मजहब तुम्हारे सनातन के ऊपर आंख उठा करके नहीं देख सकता। लेकिन वो तभी होगा जब आप में एकता होगी, और बातों से, प्रवचनों से, जिंदाबाद के नारे लगाने से सनातन की एकता नहीं आएगी। मेरे पागलों, तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मस्तक पर टीका लगाना पड़ेगा, और तुम्हें सनातन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसे ही दिन निकलते जाएंगे।